कैमरा और मोबाइल आया, इसमें क्या है, इसे फिल्टर लगा हुआ है, काले को भी गोरा कर देता है। जो व्यक्ति जैसा नहीं है उसकी वैसी फोटो खींच देता है। इसकी ये विशेषता है, अपन वही मोबाइल में घूमते रहते हैं। जाओ मैं फोटो खींच जाओ, फिल्टर करते, फिल्टर हो जाओ, फिल्टर करते, फिल्टर गाओ जिससे आत्मा गोरी हो जाए। उसका मान है निर्मल मन। तो ऐसे निर्मल मन ही तीर्थ है ना। तो आत्मा बोलने की अपने मन को निर्मल करो, चाहे हमारे साथ बैठ के करो, चाहे किसी और महाराज के साथ बैठ के करो, चाहे तीसरे महाराज के साथ बैठ के करो, चाहे विद्यासागर के साथ बैठ के करो, क्योंकि विद्यासागर हो चाहे कोई भी महाराज हो, आपके मन को चेंज नहीं कर सकते। मन को चेंज तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। हमारी चर्या तुम्हारी चर्या नहीं है। हम कितनी अच्छी चर्या कर रहे हो, वो चर्या तुम भले भक्ति करो, पूजा करो, चरण धोलो, पर हमारी चर्या तुम्हारी चर्या नहीं हो सकती। और सच्चे भक्त हो तो हमारी जैसी चर्या तुम भी बना लो। बुराई नहीं करें, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी कहते हैं दुनिया से क्या कर लो, मध्यस्थ हो जाओ। क्योंकि आगे तो किसको किसका क्या का दुख है। कोई व्यक्ति संसार किस पद क्या बात, जितने भी दुख हैं संसार में वो पिछले हैं। वर्तमान का कोई दुख आपके पास नहीं है। कोई है तो बताओ किसी के पास। आज की डेट में किसी को किसी आज का कोई कष्ट है क्या? आज का कोई दुख है क्या किसी को? कब का है? कल का, परसों का, निकल गए 1 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने, 6 साल, 5 साल, 2 साल, उसका कष्ट है। आज का कोई कष्ट नहीं हो, इसलिए आज को भी आप खराब कर लेते हो। तो आज का दिन था ना, उसको भी खराब कर लिया। किस चीज में? यार मैं सोच रहा था, जब पुरानी ख्यालों में खो गया था, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया था। किसान वाले किसी व्यक्ति को देखा नहीं, वो व्यक्ति तो है इसने हमारे आई एम राइट के नहीं, यस नो, यस नो बताओ ना। आगे के दुख है आपको कोई? अभी आगे आए ही नहीं है, उसका कोई दुख है नहीं। और आज किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं है, आगे कोई दुख है नहीं। करके फ्लैश बैक में पहुंच जाते हो आप क्या करते हैं? रोजाना कहाँ जाते हो? फ्लैश बैक में, जो निकल चुका है उनकी यादें कर करके, उनकी यादें कर करके और क्या करते हो आप? क्या दुखी होते हो? महिला ही किसमें दुखी होती? अपना खुद का चेहरा देख के दुखी होगी। और ड्रेसिंग टेबल मिलती है ना, ड्रेसिंग टेबल दहेज में साथ में आती है, तो सामने बैठ जाएंगे और देखेंगे बताओ भाई राम कैसा चेहरा होगा, पहले कैसा था हैं। उठाएंगे एल्बम शादी का एल्बम। आज से 20 साल पहले शादी हुई थी और 20 साल पहला चेहरा आज के चेहरे में अंतर नहीं आएगा, है ना। उस चेहरे को मिलाएंगे, देखो पहले कैसी लगती थी, अब कैसी लगने लगी। लोशन से हमारा शरीर सुंदर नहीं होता। शरीर सुंदर होता क्योंकि ये ध्यान रखना, 20 वर्ष की आयु तक आप देखा छोटा बच्चा पैदा होता है, पल्ले में करिया हो, गोरा हो, कैसे ही हो, सुंदर लगते हैं, सुंदर तो पल्ले में होते हैं। हर कोई खिलाता है, ओ कितना सुंदर बच्चा है, उठा लूं इसको, ले लूं इसको, है ना। सब लोग खिलाते हैं उसको, इतना सुंदर बेटा है। कहते हैं और भाई बेटा तो और बड़ा होगा। तो अब कहते हैं अब बेटा क्या है, बड़ा हो गया है, युवा हो गया, और उसका चेहरा क्या होता है? 20 साल के बाद क्यूट चेहरा हो जाता है। कैसा होता चेहरा? लड़की हो या लड़का हो, चेहरा कैसा हो जाता है? क्यूट हो जाता है। अपन कहते हैं ना अब हमारी बिटिया में यौवन झलकने लगा है, बोलते नहीं बोलते हो? अभी कहते थे बच्ची है, अब क्या बोलते हो? अब हमारी बिटिया है, अब वो यौवन झलक गया उसके अंदर, अब इसकी शादी की तैयारियां करना चाहिए। यानी क्या होगा? 20 साल के बाद क्या होगा? चेहरा खिलता है। और 20 साल के बाद 20 साल और यानी 40 साल तक आपका चेहरा में क्या होता है? अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा। 40 प्लस होते ही चेहरा डल होना चालू हो जाएगा, गड्ढे खम्भे चालू हो जाएंगे, है ना, डार्कनेस चालू हो जाएगी। क्यों? अब आपके पास बहुत सारे टेंशन आ गए। इन 40 सालों में जो 20 साल की बाद जो शादी हुई, शादी के बाद 20 साल बाद जो अब क्या होगा? बहुत सारे टेंशन खड़े हो गए। उन टेंशन में रात की नींद गायब, भूख गायब, सब गायब हो गई। चेहरा क्या हो गया? बेकार लगने लगा। अब इसलिए क्या करना पड़ता है? अब कहीं शादी में जाना पड़ जाए 40 प्लस के बाद तो 2 घंटे सजने में लगते हैं, घंटे पेंटिंग करने में। ये क्या करो?
अपने आप को सही करो ना। आज देख लो, पहले के समय में अचल जी लोगों के बाथरूम में कभी जाए, आप लोग गए होंगे पहले, हम भी गए ना, तो मैंने जब ना देखा है तो बाथरूम में क्या होता था, सिर्फ एक साबुन होती थी, चाहे कोई लक्ष्य हो या लाभबाई, इनमें से कोई एक साबुन होती थी, क्योंकि उसे ऐड आता था, लाभबाई है जहां तंदुरुस्ती है वहां। एक लाभबाई होती थी, एक लाभबाई और एक लाभबाई होती थी, और वहीं पर क्या होता था, बस उसके अलावा अब चाहे सजने के लिए जहाँ सजने जाते थे, दर्पण डाला होता, दर्पण, वहां पर एक कंगा बड़ा वाला, जिसमें बारीक दाने उसी में, आधे में बड़े दांते होते थे ना, वो रखा रहता था एक सबके लिए। पिताजी भी उसी से करते थे, मम्मी भी उसी से करती थी, बेटा बेटी भी उसी से करते थे। आई राइट? यस नो? यस ना? ग्रिल का इसमें निकाला थोड़ा पाउडर और वो लो, थोड़ा बहुत काम खत्म होता नहीं। अब हजारों में से कोई महिला ऐसी होती थी जिनके पास नीविया की क्रीम हो या है ना फेयर लवली रखी हो, बस, बाकी तो कोई फिर उसे पॉन्ड पाउडर से काम चलता था, इसलिए होता था। अब आज बाथरूम में जाओ किसी के, आज बाथरूम में ऐसा दुकान लगी रखी है, जो लगाता है उसे खुद ही मालूम होगा कि अलग अलग कंपनियों के अलग अलग जे ना सब रखे हुए, आज इससे करते कल उससे करते, अरे कुछ फिर भी वैसे के वैसे शरीर है, वैसे वैसे चेहरा है, क्योंकि मन निर्मल नहीं है ना। तो मन को निर्मल करने वाली क्रीम एक बार लगा लो, बाहर से किसी क्रीम को लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मुझे महाराज देख रहे हो, महाराज कौन सी क्रीम लगाते हैं, कभी का लग रहा देखने में हैं, बताओ? क्योंकि ये क्रीम लगाते हैं कौन सी, प्रभु महावीर के नाम की, ये क्रीम लगाते हैं प्रभु जन्मनी के नाम की, है ना, वो क्रीम लगाते हैं, इसलिए क्या होता है, सुंदर है ना। इन्हें किसी क्रीम की आवश्यकता नहीं पड़ती, नहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी साबुन की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी पाउडर की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इनके पास निर्मल मन है। जब भी जाओगे महाराज के पास, कभी देखा कोई महाराज गुस्सा कर रहे हो, हमेशा मुस्कुराते मिलेंगे, और भाई जी आइए, आओ भाई आइए, महाराज जी नमस्ते, हाँ हाँ ना, बहुत अच्छे बहुत अच्छे ना, बोलो क्यों, क्योंकि निर्मल मन निर्मल है ना। मन निर्मल करने के लिए जितना मन निर्मल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, इतना कर लो कि पूरा मन निर्मल हो जाए, उस दिन केवल ज्ञान हो जाएगा। साधना का रिजल्ट क्या है, मन का निर्मल होना। जितनी साधना करते जाओगे, उपवास करोगे तो गुस्सा खत्म, जितने उपवास करते जाओगे क्रोध आना बंद हो जाएगा। जितने उपवास करोगे, जितने रस के त्याग करोगे, खाने प्रति की खाना पीना जिसके प्रति जो एक आपका क्या है जीव लंपटता है, वो खत्म हो जाएगी। तो रस का त्याग करो, नमक कम है जैसा नहीं कि अरे हाय तो मचा दो, नहीं ठीक है ना। दूध में मान लो पूरा डालना भूल गए, शिखर जी जाओ, मना नहीं कर रहा हूँ, गिरनार जी जाओ, मना नहीं कर रहा हूँ, पर जब वहां जाओ तो वहां जाकर के कोई ना, हर जितनी यात्रा करने जाओ, जितनी बार जाओ, कोई ना कोई छोड़ के आओ। अब हम गुस्सा नहीं करेंगे, घर में तो गुस्सा नहीं करेंगे, कम से कम बाहर चलो, बाहर की जो परिस्थिति है, घर में गुस्सा नहीं करेंगे। अपनी दुकान को, अपने ऑफिस को, जैसे ही घर के गेट के अंदर घुसो, वहीं पर त्याग कर दो। दुकान छूट गई, अब घर पे आ गए, फेस चेंज कर लो अपना। अब वहां पर बीवी है, बच्चे हैं, माँ है, पिताजी हैं, अब वहां पर दुकानदार नहीं हो आप, पर आप क्या करते हो, दुकान तो बंद कर देते हो, पर दुकान को लेके घर में पहुंच जाते हो, क्लेश चालू। कभी घर को दुकान में ले जाते हो, तो गिलास किसी ग्राहक से लड़ बैठते हो, क्या टेंशन था से मुंह खराब होता है, यहाँ का ग्राहक खराब है ना। तो कभी घर को दुकान में मत ले जाओ, दुकान को घर में मत ले जाओ। जैसे घर में अलग अलग स्थान होते हैं, बाथरूम अलग होता है, नहाने का स्थान अलग, शुद्धि करने का स्थान अलग, सोने का स्थान अलग, बनाने का स्थान अलग, खाने का स्थान अलग। जब अलग अलग है एक ही घर में, तो हम अपने दिमाग में क्यों अलग क्यों नहीं करते, उसको भी अलग अलग करके रखो। किसी से एक दूसरे से कंपेयर मत करो, है ना, एक दूसरे के साथ लेकर चलो। हाँ ज्वाइंट है तो हमें जरूरत है, क्योंकि अपन देखें जो काम जहां शोभा देता है वहीं तो करते हो। ऐसा तो नहीं कि किचन छोड़ करके कहीं बाथरूम में बना रहे हो, भोजन बनाते हो क्या, नहीं बनाते हो, वो वहीं शोभा देगा।
है ना। इसलिए भावना यही तो निर्मल मन है, निर्मल मन ही तीर्थ है। ऐसा निर्मल मन जो हमारी आत्मा को पवित्र बना देता है, पावन बना देता है, पुनीत बना देता है, और वही मन एक दिन हमें भगवान बना देता है। ऐसी भावना रखते हुए अपनी वाणी को प्रणाम दूंगा और यही कहूंगा, कल सुबह मनाश्री यहाँ से मंगल विहार कहाँ करेंगे, बिहारी कॉलोनी के लिए। पर बिहारी कॉलोनी तो जाएंगे, पर 1-2 किलोमीटर का और राउंड लेंगे समाज के चक्कर में। समाज चाहती महाराज समय नहीं दे रहे तो दर्शन करके जाओ मंदिर के, तो चंद्र लोग के दर्शन करते हुए मनाश्री क्या करेंगे, बिहारी कॉलोनी जाएंगे। 2.5 किलोमीटर का उनका ही प्रभाव है कि आज हमारे बीच में मुनि श्री 108 विभोद सागर जी महाराज बैठे हुए हैं और जिन्होंने आज केसलोच किया है। देखिए चेहरे पर कितनी चमक है, देखिए तालियां बजनी चाहिए। हम इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बढ़ रहे हैं हमें उनकी अनुमोदना करनी चाहिए। निश्चित रूप जोरदार तालियां बजनी चाहिए और ये तालियां इतनी जोरदार होनी चाहिए कि गुरुद्वारा तक पहुंचे। देखिए एक चीज और तो जरा भूल गया कहना, मैं आचार्य जी से या पूरी समाज से भी कहूँगा कि हमारी अभी अपन पूरी मूर्तियों को देख करके आए, उसमें कई मूर्तियाँ जो हैं वह प्रतिष्ठित होने के लायक नहीं है, कई प्रतिमाएं। इसलिए कोई भी व्यक्ति प्रतिमाओं से कभी भी समझौता मत करना, क्योंकि मंदिर की वेदी हो, मंदिर का शिखर हो, मंदिर की मूर्तियां हो, उनका सीधा सीधा असर संपूर्ण समाज पर पड़ता है। इसलिए मूर्तियों से जब तक जो विद्वान हैं वो बिल्कुल डर ना कर दें कि ये मूर्ति सही है, फाइन है, उन्हीं मूर्तियों को भगवान बनवाना, इस बात का जरूर ध्यान रखना है ना जी। तो भगवान की जय। राजसंत मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, मुनि श्री के चरणों में नमस्कार करते हुए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, बड़े निवेदन के बाद 2 दिन का बहुत ही सूक्ष्म प्रवास जो है मुनि श्री का हमारे को मिला, क्योंकि मुनि श्री का जो इस वर्ष का चतुर्मास है वो गुड़गांव में फाइनल हो चुका है और 17 तारीख को जिसकी स्थापना होनी है, कलश स्थापना होनी है। तो इस वर्ष तो हम मजबूर हैं कि 4 महीने का जो समय है वो मुनि श्री का गुड़गांव में व्यतीत होना जा रहा है। उसके बाद के लिए हम निवेदन कर रहे हैं मुनि श्री के चरणों में कि चतुर्मास के बाद गुरुवार दिल्ली में आएंगे तो हमारे यहाँ ये ऐसा गुरुवार ने आशीर्वाद भी दिया है और हम लोग अपनी समाज की ओर से भी निवेदन कर रहे हैं कि हमारे को बड़ा प्रवास जो है गुरुवार देंगे। और अगर समाज अनुमोदना करे तो 2023 के चतुर्मास के लिए हम गुरुवार के चरणों में निवेदन करना चाहते हैं। तो अगर समाज अनुमोदना करे तो मैं पूरी समाज की ओर से और अपनी कार्यकारिणी की ओर से गुरुवार और मुनि संघ के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि 2023 का जो चतुर्मास है वो गुरुवार हमारे को प्रदान करें। नीतू दीदी आरती हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बजे झम 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 झम, पहली आरती सिर जिने राजा, पवित्र दीपारे उतार जी राजा, तू सिर आरती से तन केरी, सुमरन करते मिटे भव फेरी।